तो जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग डीबीएमएस का क्वेश्चन की से रिलेटेड देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रिलेशन डेटाबेस से क्वेश्चन डाल चुकी हूँ एमसीक्यू उस पर, और डीबीएमएस का एक 50 क्वेश्चन का सीरीज भी डाल चुकी हूँ। 50 से 56 क्वेश्चन है, वो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का डाला हुआ है चैप्टर वाइज, फिर नेटवर्किंग का डाला हुआ है, तो आप जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो क्वेश्चंस। और ये मैं बिहार स्टेट को टारगेट लेके क्वेश्चंस डाल रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेक कलेक्टिवली टू यूनिक आइडेंटिफाई एक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में यूनिक आइडेंटिफाई होता है सेट वन और मोर एट्रीब्यूट के साथ। कैंडिडेट की क्या होता है, सब की का होता है, सुपर की या फॉरेन की, किसके साथ होता है? तो सुपर की आंसर होगा। सुपर की में ना एक से ज़्यादा यूनिकली आइडेंटिफाई सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज कंसीडर एट्रीब्यूट आईडी, सिटी एंड नेम। मान लीजिए 3 चीज़ दिया हुआ, आईडी, सिटी एंड नेम। इनमें से कौन सा दैट कंसीडर एज ए सुपर की? कौन कंसीडर होगा एज ए सुपर की? तो कौन सा आंसर होगा? आईडी होगा। आईडी आंसर होगा ना। आईडी ना यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, फिर आईडी से ही सुपर की। देखिए, इस तरह से बोलना चाहिए ना कि सुपर की किसको बोलते हैं। सुपर की ऐसा की होना चाहिए जिससे हमारा उस जो भी चीज़ सर्च कर रहे हैं उसका पूरा हमको डिटेल पता चल जाए। जैसे कि रिलेशन स्कीमा ABCD दिया हुआ, ठीक है, और AV रेफर टू C दिया हुआ एंड A रेफर टू D दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें से एक की खोजिए सुपर की। इसमें सुपर की कौन होगा? अगर मान लीजिए हम ए पे जाते हैं, अगर ए पहले तो ए है तो ए का क्लोजर निकालिए। देखिए, ए से क्या होगा? ए से ए तो आएगा ही, फिर ए से डी जाएगा, फिर बाकी ए से तो फिर और कोई नहीं जा सकते, तो ये हमारा सुपर की नहीं हुआ। लेकिन ए बी एक साथ गया, तो ए बी के साथ देखिए ए बी तो खुद आएगा CD, तो ये मेरा ए बी है जो दोनों सुपर की हो गया। मतलब कि इससे हम सारे एट्रीब्यूट का पता चल सकता है, जिससे सारा सेट में जा सकते हैं, सारा एट्रीब्यूट आ जाए। मतलब ये बस रिलेशन स्कीमा में सारा आ जाए, उसको सुपर की बोलते हैं। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, सबसेट ऑफ ए सुपर की इज ए कैंडिडेट की अंडर कौन से कंडीशन में? अब देखिए, सुपर की, हर सुपर की क्या होता है हमारे थ्योरी में, क्या होता है कि हर सुपर की जो है ना, कैसे लिखे, हाँ, हर कैंडिडेट की, यहाँ पे कैंडिडेट की सुपर की होता ही है ना। और हर कैंडिडेट की सुपर की होगा, और प्राइमरी, हर प्राइमरी की कैंडिडेट की होगा। इस तरह से होता है ना हमारा, मतलब कि डायग्राम याद रखने के लिए, ठीक है। हर प्राइमरी की सुपर की मतलब कि हर प्राइमरी की सुपर की होगा, हर प्राइमरी की कैंडिडेट की होगा। लेकिन हर कैंडिडेट की प्राइमरी नहीं हो सकता है ना, हर सुपर की प्राइमरी की या कैंडिडेट की नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सुपर की जो है उसमें कैंडिडेट की होने के लिए क्या कंडीशन है। तो क्या होना चाहिए कंडीशन? ऑप्शन देख लीजिए, नो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सुपर की, नो और सबसेट और सुपर की, सबसेट इज ए सुपर की, या प्रत्येक सबसेट इज ए सुपर की। तो आंसर यही होगा, कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए ना, कैंडिडेट की कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होनी चाहिए सुपर की का, है ना। आंसर ये होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटायर रिलेशन में रैदर देन द इंडिविजुअल टपल, जिसमें इन विच ईच टपल इज यूनिकली, क्या कहलाता है? रो की, एट्रीब्यूट या फील्ड? ईच टपल क्या कहलाएगा? प्रत्येक टपल क्या कहलाएगा? की कहलाएगा, है ना। की का ही तो यहाँ पर सारा खेल हो रहा है। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज ए प्राइमरी की? कौन सा एट्रीब्यूट प्राइमरी का? प्राइमरी की का बताइए, नेम, स्ट्रेस, आईडी या डिपार्टमेंट? प्राइमरी की का क्या होता है थ्योरी? प्राइमरी की वैसा की होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, मिनिमल यूनिकली आइडेंटिफाई, मतलब इसके जैसा कोई नहीं होगा। इस मतलब कि वैसा वैसा चीज़
जैसे कि हमारा नेम है, मेरे पास नेम है, ठीक है, मेरा नेम कुछ भी ABCD नेम है, ठीक है, मेरा डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट, हम डिपार्टमेंट मान लीजिए IT डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, ठीक है, और डिपार्टमेंट ID कुछ डाला हुआ है, मान लीजिए IT1001 है, ठीक है। ये मेरा जो डिपार्टमेंट ID है, मेरे जगह पे और किसी के पास नहीं ना डिपार्टमेंट होगा, इस सेम नेम का IT होगा, ये होगा निखिल 01, ये सेम तो नहीं ना ID किसी के पास और होगा, तो ये किसका है, कैरेक्टर बता रहा है प्राइमरी की का, यही प्राइमरी की हुआ, इसलिए ID आंसर होगा, ठीक है। और ये जो ABC नाम है, मान लीजिए कि सेम नाम, ये तो ABC में बोल दी, जैसे कि सीता है तो सीता ढेर नाम का होगा, जॉनी है तो ढेर सारा एक नाम का हो सकता है लोग, एक डिपार्टमेंट में तो ढेर सारे IT डिपार्टमेंट का सेम नहीं हो सकता, ढेर सा IT डिपार्टमेंट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, तो डिपार्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट पे ID आ गया तो ये प्राइमरी की हो गया, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट टेकन एज ए प्राइमरी की, अब इसमें से कौन प्राइमरी की नहीं ले सकते हैं, पिछला था कि लेते थे, तो ID तो होगा ही प्राइमरी की, क्योंकि यूनिकली, मतलब कि यूनिकली होता है उसका वैल्यू, है ना। रजिस्टर्ड नंबर, डिपार्टमेंट ID या स्ट्रेस, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर किसी का भी एक ही होता है, डिपार्टमेंट ID भी एक ही होता है, लेकिन स्ट्रेस ये एक जरूरी नहीं कि हो सकता है, ठीक है, तो आंसर D होगा 6 का। 7 नंबर पे आते हैं, एन एट्रीब्यूट इज ए रिलेशन इज ए फॉरेन की, कोई एट्रीब्यूट रिलेशन फॉरेन की के साथ है, यदि इफ द किस तरह से होगा कि R1 रिलेशन यूज एज एट्रीब्यूट इन दैट रिलेशन, तो किस तरह से यूज होगा किसी का, देखिए ये मतलब पूछने का मतलब कि कोई एट्रीब्यूट मान लीजिए यहाँ पे इसमें एक ID नाम का कुछ था, ये प्राइमरी की को रिप्रेजेंट, इसको प्राइमरी की बना दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दूसरे टेबल में इसको अगर डिनोट करेंगे तो ये फॉरेन की के जैसा काम करेगा, ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि फॉरेन की का रिलेशन एक एट्रीब्यूट से दूसरे रिलेशन में कैसा होगा, तो इसमें अगर फॉरेन की है तो पहला में प्राइमरी की हो जाएगा, है ना, आंसर ये होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, द रिलेशन विथ द एट्रीब्यूट विच इज ए प्राइमरी की इज रेफरेंस इन अनदर रिलेशन एंड द रिलेशन विच हैज एट्रीब्यूट एज ए प्राइमरी की इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मतलब कि रिलेशन है प्राइमरी की का रेफरेंस कर रहा है अनदर दूसरे के साथ रिलेशन, तो उसके साथ तो फॉरेन की, तो इस तरह का एट्रीब्यूट प्राइमरी की क्या कहलाता है, रेफरेंशियल रिलेशन या रेफरेंसिंग रिलेशन या रेफरेंस रिलेशन या रेफरेड रिलेशन, तो इसका आंसर सी होगा, रेफरेंस्ड रिलेशन कहलाता है। 9th number question, the fill in the blanks is one of which the primary key and one relation is used as normal attribute another relation में, तो किस तरह से अनदर रिलेशन में होता है, इसका आंसर भी दिया और देखिए सी होगा, रेफरेंस रिलेशन। फिर 10th नंबर क्वेश्चन पे, ए इंटीग्रिटी कांस्टेंट रिक्वायर्ड दैट इज वैल्यू अपेयर इन अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंशियल रिलेशन इज ऑल्सो अपेयर, यहाँ पे रेफरेंशियल रिलेशन बोल रहा है, इन द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के साथ और एटलीस्ट वन टपल रेफरेंस रिलेशन के साथ है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो एक टपल है रेफरेंशियल रिलेशन के साथ है, लेकिन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट सब है ना जो रेफरेंस रिलेशन के साथ है, मतलब प्राइमरी की के साथ हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट होगा, ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट होगा, ये स्पेसिफिक इंटीग्रिटी कांस्टेंट या प्राइमरी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, बताएं आंसर, तो देखिए आंसर ए होगा, रेफरेंशियल होगा, ठीक है, आंसर रेफरेंशियल होगा। तो सो फ्रेंड इसके बाद 10 क्वेश्चन है इस पर कि ये स्पेसिफिक चैप्टर की से हमारा 10 क्वेश्चन हो चुका, इसके पहले RDA में से मैंने 10 क्वेश्चन डाल चुकी, 10 क्वेश्चन का डाली हूँ, फिर इसके पहले मैंने DVS से पूरा होल लेके 56 क्वेश्चन का डाली, देखिए कितना क्वेश्चन हो गया, 70 क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन हो गया, और मैं चैप्टर वाइज इसमें और लाऊंगी। तो सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।